तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम भाई एक बहुत ही फेमस भाई कंपैरिजन करने वाली है, बहुत फेमस टॉपिक पे, जो कि है गाइस महाशैतान वर्सेस काल राक्षस। भाई ये भाई सबसे फेमस टॉपिक है भाई। लड़ाइयाँ इसी पे होती रहती थी पहले भी, और आज हम नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे कि किसके पास ज़्यादा पॉइंट्स जाते हैं और कौन जीतता है भाई आज की बैटल। तो गाइस चलो गाइस बैटल को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, हमारे 3K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो गाइस जल्दी से करा दो। तो चलो, तो गाइस हमेशा की तरफ 5 राउंड्स होंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पावर, साइड आर्मी। जो ये ज़्यादा राउंड जीतेगा वही होगा गाइस आज का हमारा विनर। तो फर्स्ट राउंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं। महाशैतान की स्ट्रेंथ की बात करें तो गाइस महाशैतान की स्ट्रेंथ गाइस बहुत ज़्यादा है भाई। इसने भाई खुद अपनी पावर से भाई अर्थ तक को उठा लिया भाई। तो आप भाई अंदाज़ा लगा सकते हो, जिस बंदे ने भाई अर्थ में अपने हैंड से उठा लिया, जो अपने पावर से भाई अर्थ को उठा सकता है भाई, उसकी स्ट्रेंथ भाई कितनी होगी। और भाई हमें महाशैतान के महाभारत पार्ट 3 के एक सीन में पता चला था कि महाशैतान की एक आँख ही भाई अर्थ के बराबर है, मतलब वो अपना साइज इतना ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो फिर उसके सामने अर्थ क्या, पूरे बड़े बड़े जुपिटर प्लैनेट भी कुछ नहीं है। तो भाई जो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को उठा सकता है, उसकी स्ट्रेंथ गाइस बहुत ज़्यादा है। और भी भाई इसके काफ़ी फीट्स हैं भाई स्ट्रेंथ के। अब बात करते हैं काल राक्षस की स्ट्रेंथ की। काल की स्ट्रेंथ की बात करें तो काल की स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं है भाई। काल का भी गाइस आपने साइज तो देखा ही होगा कितना खतरनाक है। काल की स्ट्रेंथ की बात करें तो काल की स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं है भाई। इसकी भी स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा भाई। इसका साइज़ भाई बहुत ख़तरनाक है, बहुत बड़ा है। तो जिसका साइज़ जितना हो उसकी स्ट्रेंथ उतनी होती है, पर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो भाई काल की भी स्ट्रेंथ भाई बहुत ज़्यादा भाई। इसने काफ़ी बड़े अस्त्र उठाए हैं, जो कि बहुत भारी हैं, काफ़ी बड़े बड़े चट्टानें उठाई हैं। तो गाइस इससे आप काल की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। पर भाई हमें काल के काफ़ी फीट्स देखने को मिले, पर ये फीट नहीं देखने को मिला कि उसने भाई अपने हैंड से अपनी पावर से अर्थ को उठाया हो। हाँ, अर्थ को भाई तोड़ने वाला फीट हमें दिखाया ही है युद्धकाल ने जब तोड़ा था, पर भाई वो तो उसकी पावर हुई, इसमें स्ट्रेंथ नहीं हुई भाई वो उसकी। तो काल की स्ट्रेंथ भाई महाशैतान से बस थोड़ी सी पीछे है, तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट स्ट्रेंथ का जाता है महाशैतान को। सेकेंड राउंड यानी कि स्पीड की बात करते हैं। महाशैतान की स्पीड की बात करें तो गाइस महाशैतान की स्पीड भाई बहुत ख़तरनाक है भाई। ये भाई बहुत तेज़ी से उड़ सकता है, इसके बहुत बड़े बड़े पंख हैं जिसकी वजह से भाई ये उड़ सकता है। और भाई ये भाई टेलीपोर्ट भी कर सकता है भाई। तो भाई कहीं से भी भाई कहीं भी 1 सेकंड में भाई टेलीपोर्ट कर सकता है भाई। तो भाई ये भाई उड़ भी सकता है और टेलीपोर्ट भी कर सकता है। मेन यही होता है भाई स्पीड में, उड़ना और टेलीपोर्ट करना। बाकी भाई रनिंग स्पीड का इतना नहीं होता भाई। तो अब बात करते हैं काल की स्पीड की। वैसे भाई महाशैतान की स्पीड बहुत ख़तरनाक है भाई। ये काफ़ी तेज़ी से उड़ भी सकता है और टेलीपोर्ट भी कर सकता है, जैसा कि मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं काल की स्पीड की। काल की स्पीड की बात करें तो गाइस काल की रनिंग स्पीड भाई कहीं ना कहीं भाई महाशैतान से ज़्यादा है। और भाई काल भाई उड़ भी सकता है, पहले उड़ नहीं सकता था, पर भाई अब काफ़ी तेज़ी से उड़ भी सकता है। और भाई ये भाई ट्रैवल भी कर सकता है भाई, टेलीपोर्ट भी कर सकता है भाई, कहीं से भी कहीं भाई टेलीपोर्ट भी कर सकता है। तो भाई देखा जाए तो भाई दोनों की स्पीड भाई अच्छी है, क्योंकि दोनों भाई उड़ भी सकते हैं काफ़ी तेज़ी से और टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पीड का पॉइंट बहुत को जाता है दोनों को। अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की। महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी की बात कर तो गाइस महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। इसने भाई भीम के काफ़ी सारे मुक्के, काफ़ी भाई अग्नि के वार झेले हैं, और भाई कान्हा जी के भी वार झेले हैं। जैसा कि मैंने कहा इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत खतरनाक है। इसने भाई कान्हा जी के भी वार झेले हैं, अग्नि के वार झेले हैं। भाई इसको भाई अग्नि से भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि भाई हमें प्रेत पुराण और महाशैतान के महायुद्ध में देखने को मिली थी। महाशैतान का महायुद्ध पार्ट 3 में शायद, जब महाशैतान को भीम ने आग का वार डाला था, तो महाशैतान ने ऐसे फूंक मार के भाई वो ठीक कर लिया था, मतलब उससे आग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यही बात भाई हुई थी प्रेत पुराण के पार्ट 2 में शायद, जब सबन प्रेत नहीं, वो क्या था, वो दूसरा क्रूर प्रेत बहरूपी था शायद उसका नाम,
उसकी टाइम पे भी भाई इसको अग्नि लगी थी इसके पंखों पे, पर भाई इसने ऐसे पंख हिला कर भाई अग्नि को ठीक कर लिया। तो मतलब भाई इसको अग्नि के वार से भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई अग्नि इतनी ख़तरनाक होती है और उसके वार से भी या भाई फ़र्क ना पड़ना तो भाई बहुत बड़ी बात है। और भाई इसने काफ़ी वार भी झेले हैं, मुक्के वुक्के अग्नि के वार झेले हैं भाई, और बाकी चक्रवीरों के भी भाई इसने वार झेले हैं। तो ये तो हुई महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी की बात। तो महाशैतान की ड्यूरेबिलिटी बहुत खतरनाक है। अब बात करते हैं काल राक्षस की ड्यूरेबिलिटी की। काल की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो भाई काल की ड्यूरेबिलिटी भाई सबसे खतरनाक है भाई। काल की ड्यूरेबिलिटी बहुत खतरनाक है भाई। इसने भाई लिटिल सिंघम के भाई बहुत ज़्यादा वार झेले हैं भाई, 500 से तो ज़्यादा ही होंगे भाई टोटल मिला लो तो सारी मूवीज़ में। तो भाई बहुत काल की ड्यूरेबिलिटी खतरनाक है और इसकी भाई 25+ मूवीज़ भी आ चुकी हैं। तो भाई इससे पता चलता है कि भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी भाई कितनी खतरनाक है। और भाई काल वर्ष मूवी में भाई इतना मारा था भाई लिटिल सिंघम ने इसको, पर भाई इसको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा था भाई, इतना सा भी नहीं इसको फ़र्क पड़ा था। और भाई ये पूरी चौड़ में भाई महाब्रह्मांड के द्वार में जा रहा था भाई, जैसा कि आपको पता ही है। तो गाइस काल की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत खतरनाक है। तो अब बात करें दोनों में से, तो दोनों में से मुझे काल की ड्यूरेबिलिटी भाई ज़्यादा खतरनाक लगी, क्योंकि भाई काल की भाई 25 से ज़्यादा मूवीज़ आ चुकी हैं और इसको भाई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई। बहुत कूटा है भाई इसको लिटिल सिंघम ने, इसने भी भाई बहुत कूटा है भाई इसको, और भाई इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट जाता है काल राक्षस को। अब नेक्स्ट राउंड यानी कि पावर्स की बात करते हैं। अभी तक सारे पॉइंट सेम ही हैं। महाशैतान की पावर्स की बात करें तो गाइज महाशैतान के पास बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ हैं, और शैतानी शक्तियाँ तो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, आपको भी पता है। इसकी पावर्स में भाई ये भाई काफ़ी प्रकार की लेज़र छोड़ सकता है, ये भाई अपनी आइज से लेज़र छोड़ सकता है भाई, ये अब किसी की भी पावर्स ले सकता है, जैसे तेजस, और तेजस की ली नहीं थी पर लेने वाला था, और भाई चक्रवीरों की ली थी डार्क डायमेंशन में। और भाई और भी बहुत कुछ कर सकता है भाई, जैसे भाई ये किसी को भी जकड़ सकता है अपनी पावर से, जैसे महाशैतान के महायुद्ध में भाई इसने यरमाड़ा को जकड़ के रखा था, तो वैसे ही भाई ये किसी को भी जकड़ सकता है। और बिना चक्रों के भी भाई ये 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, अग्नि, वायु, पानी और धरती को कंट्रोल कर सकता है बिना चक्रों के भी। पर चक्र ऐड हो जाए तो भाई बहुत खतरनाक तरीके से यूज़ कर सकता है। और भाई काफ़ी प्रकार की लेज़र छोड़ सकता है, काफ़ी प्रकार की बीम छोड़ सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है भाई, धूल बन सकता है, जो कि हमें डार्क डायमेंशन मूवी में देखने को मिला था, कैसे धूल बन के भाई इसने हमला किया था बीम पे। और भाई अपनी छाती से भी लेज़र छोड़ सकता है, अपनी चेस्ट से। और भाई ये अपनी आर्मी को खुद ही क्रिएट कर सकता है भाई, खुद ही डस्ट भी कर सकता है, क्रिएट कर सकता है भाई, जैसे किरमाड़ा वगैरह को जिंदा करता है। तो बस ये थी भाई शैतान की कुछ पावर्स जो कि बहुत खतरनाक है। आप बात करते हैं काल की पावर्स की। काल की पावर्स की बात करें तो भाई काल भी कुछ कम नहीं है भाई, इसकी पावर्स भी भाई बहुत खतरनाक है नॉर्मल फॉर्म में। जैसे भाई ये अपने हैंड से लेज़र छोड़ सकता है, अपनी आइज से लेज़र छोड़ सकता है, जो कि भाई हमें समुद्र काल वाली मूवी में देखने को मिला था। भाई ये टेलीपोर्ट कर सकता है, उड़ सकता है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई शील्ड क्रिएट कर सकता है। और भाई ये भी भाई अग्नि को कंट्रोल कर सकता है। और भाई इसके हाथ से अपने पिंक कलर की भाई बीम छोड़ सकता है, जो कि भाई इतनी खतरनाक है भाई। उस बीम से भाई रेत काल का क्या हाल हुआ था गाइस, आपने काल वर्स सिंघम वर्स काल वर्स 2 में तो आपने देखा ही होगा कि जब काल ने भाई रेत काल पे भाई मारा था, तो भाई कैसे रेत काल बेहोश ही हो गया था भाई, जो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी, इतना ज़्यादा तगड़ा शरीर था उसका, तो भी भाई काल के एक बार से शहीद हो गया, शहीद कह रहा हूँ, बेहोश हो गया था। तो गाइस आप काल की पावर्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो भाई दोनों की पावर्स गाइस बहुत पावरफुल, दोनों भाई बहुत पावरफुल है, दोनों के पास भाई बहुत सारी पावर्स हैं। तो भाई पावर्स का भी पॉइंट गाइस मेरे हिसाब से दोनों को ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है भाई महाशैतान कितना पावरफुल है, और आपको ये भी पता होगा कि काल भी कितना पावरफुल है, काल के पास भी कितनी सारी एबिलिटीज़ हैं। तो भाई इसीलिए भाई ये राउंड में मैं दोनों को दे रहा हूँ। आर्मी की बात करते हैं। आर्मी भाई अगले लास्ट राउंड है और ये डिसाइड करेगी विनर। अब आर्मी डिसाइड करेगी विनर। महाशैतान की सेना के बारे तो गाइज आपको पता ही होगा कि महाशैतान की सेना भाई कितनी बड़ी है भाई, सीबी में सबसे बड़ी सेना है भाई। महाशैतान की सेना में किरमाड़ा आता है, रंगड़ा आती है, जूहू आता है, दमयान आता है,
जिम्बारा आता है भाई, कराक आता है, मायांद्री भी कहीं ना कहीं आती है, चिंटू शैतान आता है, काईफुई डिम्बक भी कहीं ना कहीं आते ही हैं। तो और भी भाई काफ़ी सेवक को हो सके हैं बुरी शक्तियाँ वगैरह। तो गाइस उनकी भी भाई आर्मी है भाई। तो गाइस इससे पता चलता है कि महाशैतान की सेना भाई अनलिमिटेड है भाई, बहुत बड़ी सेना भाई। अगर एक साथ आए तो बहुत बड़ी सेना होगी भाई वो। तो गाइस अब बात करते हैं काल की सेना की। काल की सेना भी भाई अभी के टाइम पे बहुत पावरफुल है। काल की सेना में भाई वैम्पायर काल आता है, काल भेड़िया आता है, ड्रैगन काल आता है, शक्ति काल आता है, शोगन काल आता है और भाई अब तो रेत काल भी आता है। तो गाइस इनकी टोटल आर्मी भाई खतरनाक है बहुत, और भाई इनकी खुद की आर्मी भी काफ़ी खतरनाक है, और काल की भी खुद की आर्मी। तो देखा जाए तो दोनों की आर्मी में भाई खतरनाक असुर हैं, असुर कह लो भाई एक टाइप के। तो गाइस आर्मी का भी पॉइंट दोनों को जाना चाहिए कि ये देखो भाई कोई फैनियत नहीं है भाई, दोनों की आर्मी में भाई असुर हैं और उनकी खुद की आर्मी है। तो गाइस ये बहुत को नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए भाई ये भी बहुत हो जाता है ये राउंड भी। तो बारी है विनर डिसाइड करने की। स्क्रीन पर पॉइंट्स आप देख सकते हो, महाशैतान के हैं, महाशैतान के 4 पॉइंट्स और काल के भी हैं गाइस 4 पॉइंट्स। तो गाइस इसीलिए गाइस आज का हमारा विनर है बहुत, दोनों गाइस आज के हमारे विनर हैं। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस वीडियो शेयर भी कर देना भाई। जो भी कम्युनिटी में यूट्यूबर है भाई सभी भाई शेयर कर दो आज की वीडियो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।